हमने लास्ट क्लास में अलग अलग एसिड का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या कोई वीक बेस हो, सबके लिए सेपरेट सेपरेट अगर हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी वजह से जो पीएच होगा वो निकालना सीखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग का केस। जैसे हम कोई दो एसिड है उनका मिक्सिंग करें, मिक्सिंग करने में जो फाइनल सोल्यूशन बनता है उसका, उस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। ठीक है, आज वो निकालना सीखेंगे। और पहला केस स्टार्ट करते हैं कि अगर हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करें तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा। जैसे कि एक सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन मेरा ये है जिसमें 0.1 मोलर HCl है और इसका वैल्यूम है 100 ml, एंड सेकेंड सोल्यूशन है 0.1 मोलर H2SO4 और उसका वैल्यूम है 100 ml। इन दोनों को फाइनल सोल्यूशन हम बनाते हैं। जब फाइनल सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारा पहले सोल्यूशन का वैल्यू में 100 ml, सेकेंड सोल्यूशन का वैल्यू में 100 ml, दोनों जब मिलाएंगे तो फाइनल सोल्यूशन हमारा 200 ml का बनेगा, 200 ml का बनेगा। और इस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला आपको क्या यूज़ करना होगा। पहले तो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालना है। लास्ट जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है मिक्सिंग करने के बाद फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला हो जाएगा ये M1V1 इंटू NF1 प्लस M2V2 इंटू NF2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यहाँ पे M1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, फर्स्ट सोल्यूशन का M1, V1 है वैल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, एंड NF1 क्या है यहाँ पे, N फैक्टर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। N फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि N फैक्टर हम किसी भी एसिड का कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे HCl है, HCl का N फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। अब HCl कितने H+ देंगे डिसोसिएट होने के बाद, एक H+, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली जो सेकेंड सोल्यूशन है वो क्या है, H2SO4, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2H+ प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमें कितना H+ मिल रहा है 2। इसका मतलब N फैक्टर सेकेंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2। और आपको मोलैरिटी पता है इसका M2V2, आप यहाँ पुट करो और डिवाइड बाई V1 प्लस V2, मतलब 100 ml प्लस 100 ml। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपको मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, पीएच कैसे, माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यूज करके। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से होगा। इसका डेरिवेशन भी बता दें आपको कि सपोज फर्स्ट सोल्यूशन मेरा क्या है HCl, ठीक है। इसका जब हम मिक्सचर लेते हैं किसी दूसरा सोल्यूशन इसमें मिलाते हैं तो इसका टोटल वैल्यूम चेंज हो गया। पहले कितना था 100 ml, अब कितना हो जाएगा 200 ml। तो क्या वैल्यूम चेंज हो रहा है सोल्यूशन का, वैल्यूम चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो HCl का हमने 0.1 मोलर लिया था इनिशियली, अब वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम बढ़ रहा है और हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल डिवाइड बाय वैल्यूम, मोल डिवाइड बाय वैल्यूम। अब वैल्यूम हम इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे तो हमारा मोलैरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज होगा। और हमारा वैल्यूम फाइनल सोल्यूशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया 0.1 मोलर HCl, तो जो मिक्सचर बनेगा सोल्यूशन का उसमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। उसी तरह से H2SO4 का भी कॉन्सेंट्रेशन जब हम फाइनल सोल्यूशन की बात करेंगे वहाँ भी इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन अगर हम बात करें मोलों की संख्या, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विल नॉट चेंज। जो HCl के मोल होंगे, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन में वो उतना ही होगा जितना इनिशियल में था, ठीक है। और सिमिलरली H2SO4 के जो मोल होंगे इस सॉल्यूशन में उतना ही होगा जितना वो पहले था, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्योंकि हमारा वैल्यूम चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको डेरिवेशन। सपोज फॉर फर्स्ट सोल्यूशन हम मोलरिटी बात करें HCl की तो क्या हो जाएगा, मोल डिवाइड बाई वैल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से मोल ऑफ HCl का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी ऑफ HCl इंटू, मोलरिटी ऑफ HCl इंटू वैल्यूम ऑफ HCl, ये हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जितना मोल ऑफ HCl होगा उतना ही मोल ऑफ क्या होगा H+ होगा, क्योंकि आपको बताया था HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो पूरी तरीके से वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा अपने केटायन और एनायन में। तो जितना HCl के मोल होंगे उतना ही H+ का फॉर्मेशन होगा। तो हम ना ये कह के मोल ऑफ HCl को ये भी लिख सकते हैं मोल ऑफ H+, क्योंकि जितने मोल ऑफ HCl होंगे उतने ही H+ वो डोनेट करेगा। तो मोल ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वैल्यूम ऑफ HCl, और N फैक्टर का टर्म आएगा। N फैक्टर का टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि हम H+ की बात कर रहे हैं, HCl सिर्फ एक ही H+ दे सकता है, इसलिए N फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो मोलैरिटी इनिशियल क्या था 0.1 और वैल्यूम इनिशियल क्या था शुरुआत में 100 ml, और N फैक्टर का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे मोलों की संख्या कितनी आ रही है 10, ठीक है 10। ये 10 क्या है मोल, ना इससे हम क्या बोलेंगे मिली मोल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूम क्या रखा है
ml है, 100 ml है, जब आप यूनिट यहाँ देखोगे तो ये 10 मिलीमोल आएगा। अगर 100 डिवाइड बाई 1000 आप रखते हैं यहाँ पे तो हमारा ये 10 डिवाइड बाई 1000 मोल आता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को लीटर में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट ml में पुट करेंगे तो हमारा ये 10 मोल ना आके क्या आएगा, 10 मिलीमोल आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड सोल्यूशन की बात करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 भी मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 होगा। और अगर हम बात करें मोलों की संख्या H2SO4 की तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और उसमें भी हमें H प्लस का मोल चाहिए क्योंकि हमें pH निकालना है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, सॉरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, m इंटू वी इंटू एन फैक्टर। अब मोलैरिटी इनिशियल कितना था, 0.1 मोलर, एंड वॉल्यूम कितना था 100, और एन फैक्टर H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा 2। H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्यों 2 होगा, क्योंकि ये जब भी डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस डोनेट करेगा, तो हमारा जो फाइनल मोलों की संख्या और ये H प्लस की कितनी हो जाएगी 20। और ये 20 मोल ना होकर क्या बोलेंगे इसे मिली मोल, क्योंकि हमने वॉल्यूम किस में रखा है, ml में रखा है। ठीक, अब हमें HCl का मोल पता चल गया, इनिशियल शुरुआत में कितना मोल हमने लिया था, और H2SO4 का भी टोटल मोल हमें पता चल गया शुरुआत में कितना था। अब वो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसमें भी हमारा ये सेम इतना ही मोल प्रेजेंट होगा, और HCl का भी 10 मिलीमोल प्रेजेंट होगा, 10 मिलीमोल HCl का और 20 मिलीमोल H2SO4 का प्रेजेंट होगा। अब मैंने बताया कि इनिशियल में जितने मोल होंगे HCl के, वही फाइनल सोल्यूशन में भी उतने मोल होंगे, मोल तो चेंज होगा नहीं HCl का। सिमिलरली H2SO4 का भी जो मोल इनिशियल होगा वही फाइनल सोल्यूशन में होगा। तो अब हमें जो फाइनल सोल्यूशन मिला है उसकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, ड्यू टू HCl और एज वेल एज ड्यू टू H2SO4। मतलब अलग अलग HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फाइनल सोल्यूशन में, और H2SO4 का क्या होगा। या फिर हम ये ना करके डायरेक्ट हम कह रहे हो कि भाई HCl से हमें H प्लस मिल रहा है और H2SO4 से भी H प्लस मिल रहा है, तो हम फाइनल सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब हमें पता है फाइनल सोल्यूशन में मोलों की संख्या कितनी है H प्लस की 10 मिलीमोल है, और H2SO4 की वजह से कितनी है 20 मिलीमोल है, तो टोटल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी फाइनल सोल्यूशन में 20 प्लस 10 हो जाएगी, 20 प्लस 10 हो जाएगी। ये क्या है मिलीमोल किसका, H प्लस का है। H प्लस हमें कहाँ से मिल रहा है, HCl से और H2SO4 से, दोनों से मिल रहा है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 200 ml। अब हमें पता है अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ हमें मोलैरिटी निकालनी है फाइनल, तो मोलैरिटी ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या किसका H प्लस का डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना पता है 200 ml, और मोल जिसका मोल निकालना जिसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना उसी का मोल रखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है H प्लस का, तो मोल हम किसका रखेंगे H प्लस का, और हमें वो पता है कितना है 30 मिली मोल है। तो आप यहाँ पुट करो 30 मिलीमोल डिवाइड बाई 200 ml, तो ये ml नीचे का टर्म ml में है और ऊपर का टर्म मिलीमोल में है, तो फाइनल ये जो हमारा यूनिट बनेगा मोल पर लीटर में ही आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते थे 30 मिलीमोल था तो 30 मिलीमोल को मोल बनाने के लिए 30 डिवाइड बाई 1000 करेंगे। अब मेरा ये मोल आया है 30 मोल आया है, और हमारा फाइनल वैल्यू कितना है 200 ml है, तो 200 ml को हम क्या करें लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 डिवाइड बाई क्या करना होगा 200 डिवाइड बाई 1000। अब आप एक बार ये मोल डिवाइड बाई ये वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का। मैंने बस क्या किया है मोल की जगह मिली मोल रख दिया है 30 मिली मोल, और जो वैल्यूम है वो ml में ही यूज़ किया है, तो फाइनल हमारा जो यूनिट बनेगा वो मोल पर लीटर ही आ जाएगा, क्योंकि 1000 का जो टर्म आ रहा है ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो अब फाइनली ये मिली मोल ना निकाल के क्या करो इसे कन्वर्ट करो किस में मोल में, तो मोल कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 1000, किसका मोल है ये H प्लस का। उसी तरह से वॉल्यूम कितना हो जाएगा डिवाइड बाई वॉल्यूम 200 ये ml में है डिवाइड बाई 1000 इसे कर दो, तो ये 1000 तो कट ही जाएगा, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा 30 डिवाइड बाई 200, और यूनिट क्या आएगा मोल पर लीटर ही आएगा, तो 30 डिवाइड बाई 200 क्या आ जाएगा 3/20 मोल पर लीटर। ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा 200 ml का बन रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है H प्लस का 3/20। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का एक बार पता चल गया तो pH तो निकाल ही सकते हैं, एक फॉर्मूला में पता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ गया है 3/20, आप यहाँ पुट करो और pH फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब मैंने जो आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है वो क्या है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको देखो कितना बड़ा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ा। पहले आप निकालो मोल की संख्या H प्लस की ड्यू टू फर्स्ट सॉल्यूशन, उसमें H प्लस उसके उसी तरह से सेकेंड सोल्यूशन में H प्लस की मोल कितना है, मोल हमें टोटल मोल हमें मिल गया फाइनल सोल्यूशन का
टोटल वॉल्यूम पता है, फिर डिवाइड करो, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आए, देन आप फॉर्मूला पुट करो। आइदर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो, क्या M1 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। एक्चुअली अब ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर का टर्म मैंने लिखा है यही टोटल एच प्लस का मोल है, क्योंकि M1V1 से क्या आएगा, मोल आएगा, और एन फैक्टर मैंने लगा रखा कि हो सकता है वो एसिड मोनोबेसिक हो या डाइबेसिक हो या ट्राइबेसिक हो, तो डिपेंड करता है उसकी बेसिसिटी क्या है, उसी हिसाब से एन फैक्टर चेंज होगा। जैसे HCl की बेसिसिटी 1 थी तो एन फैक्टर 1 हो गया, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। हमें फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। अब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो 0.1 मोलर है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा तो हम H प्लस कितना बनेगा 2H प्लस बनेगा, और प्लस SO4 2 माइनस बनेगा, और हमें तो पीएच निकालना, और पीएच निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इससे मतलब है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल H2SO4 कर लेते हैं तो 2H प्लस आयन टूटेगा। उसी तरह से अगर 0.1 मोलर H2SO4 लेते हैं तो 0.2 मोलर H प्लस का फॉर्मेशन होगा। तो उसी का ही, इसी को निकालने के लिए हम एन फैक्टर का टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग एन फैक्टर होगा, मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है। तो हमने क्या किया, M1V1 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 इंटू एन फैक्टर 2, ये क्या बता रहा है, H प्लस का मोल बता रहा है हमें। फाइनल सोल्यूशन में H प्लस की ये क्या है, मोल है, ठीक, ये मोल है। और V1 प्लस V2 फाइनल वैल्यूम बता रहा है, क्योंकि यहाँ V1 कितना था 100, यहाँ V2 100 ml था, फाइनल सोल्यूशन में कितना बन जाएगा 200। तो बस आप पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इस फार्मूले से आ जाएगा। उसके बाद एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो। ये तो कौन सा केस था, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दो एसिड को आप जब मिक्स करोगे और वो एसिड कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच कैसे निकलेगा, सिंपल सा फार्मूला M1V1 एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 एन फैक्टर 2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अगला केस देखते हैं, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बस एसिड की जगह पे मैंने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब बस चेंज क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ना होकर यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 एन फैक्टर 2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये हमें निकलेगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और आपको बेस के लिए मैंने बताया था एन फैक्टर कैसे निकलेगा, कितना OH माइनस वो बेस दे रहा है, मतलब डिसोसिएट हो रहा है, OH माइनस कितना मिल रहा है हमें, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे NaOH एक बेस है, ठीक है, NaOH एक बेस है, इस जब ये ब्रेक होगा तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, तो कितना OH माइनस ये दिया, एक OH माइनस, इसीलिए NaOH का एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से हो सकता है NaOH का एक हमने सोल्यूशन लिया और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, KOH का, ठीक है, एक KOH का सोल्यूशन लिया और एक NaOH का सोल्यूशन लिया, इनको मिक्स कर दिया आपस में, जो फाइनल सोल्यूशन बना इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता होना चाहिए, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। लेकिन यहाँ से बेस से तो हमें OH मिलेगा, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते, POH निकाल सकते हो। एक बार POH निकाले तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, क्योंकि POH आपने निकाले तो पीएच आपको मिल जाएगा, ठीक। इसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सिंग करते हैं, तो हम पीएच उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे मैंने 3 बेस को आपस में मिक्स किया है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का ही ये केस है। और मैंने 3 बेस को आपस में मिक्स किया और सारे बेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है और एक ये है, इनको आपस में मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद एक फाइनल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसका मैंने पूछा क्या है, पीएच क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब एक सोल्यूशन जो फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। थर्ड क्या दिखा, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन, क्या हमें पीएच मिलेगा फाइनल सोल्यूशन का बाय मिक्सिंग, जब हम मिक्स करते हैं क्या क्या, 0.1 मोलर 100 ml NaOH, पहले सोल्यूशन में क्या है NaOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम गिवन है हमें। देन सेकेंड है क्या 50 ml 0.1 मोलर है, लेकिन बेस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला बेस क्या था NaOH, दूसरा बेस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड तीसरा बेस क्या लिया मैंने, यहाँ पे 3 बेस का मैंने मिक्सिंग किया। तो फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, M1V1 एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 एन फैक्टर 2 प्लस प्लस में बढ़ता जाएगा, जितने बेस हम ऐड करते जाएंगे उतना ही फार्मूला बढ़ता जाएगा, और टोटल वैल्यू में बढ़ता जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डेड है, जितने भी बेस हम ऐड करेंगे, ठीक है। 2 बेस इस होगा तो सिर्फ यही फार्मूला लग जाएगा, और बढ़ेगा तो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 बेस लिया और थर्ड बेस क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा एज्यूमिंग
कंप्लीट डिसोसिएशन। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब आपको ये मानना है क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कंप्लीट डिसोसिएशन कह रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 0.1 मोलर NaOH दिया इंटू उसका वैल्यू एन फैक्टर NaOH का कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि NaOH की वजह से एक OH मिलेगा। सिमिलरली इसकी मोलैरिटी दे रखी है 50 ml दे रखा हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, कैल्शियम +2 और +2 OH माइनस से ब्रेक होगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कितना OH मिला है, 2 OH। इसका मतलब एन फैक्टर इस बेस का कितना हो जाएगा, 2। आप फार्मूला में पुट करो 0.1 इंटू 50 ml इंटू 2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। एक ये हो गया और NaOH की वजह से ये हो गया, और लास्ट बच रहा है 0.1 मोलर 50 ml एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 OH मिलेगा। तो आप 0.1 इंटू 50 इंटू 3 करो, अब डिवाइड बाई टोटल वैल्यू V1 + V2 + V3 कितना हो जाएगा, 100 + 50 + 50। इसे आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिल जाएगा। तो आप POH निकालो, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये क्या हो जाएगा, POH। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहाँ पुट करो तो आपको POH निकल गया 0.756। एक बार आपको POH निकल गया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमें व्हाट इज द pH ऑफ ए सोल्यूशन पूछा। ठीक है, pH ऑफ ए सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको pH निकालने के क्या करना पड़ेगा, 14 से POH को माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस POH करेगा तो आपको आंसर मिलेगा 13.24। अब आप खुद देखो, ये हम बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस के लिए हमें पता है कि हमारा जो pH होता है, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 7 to 14 का रेंज होता है pH का। जितना हम 7 से ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। और हमने यहाँ पे पूछा pH किसका, इस सॉल्यूशन का, तीनों का जब मिक्सर करते हैं, और ये सारे के सारे कैसे हैं, बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनका pH भी बहुत ज़्यादा होगा, मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स 14 होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो और हमारा आंसर क्या रहा है pH निकालने का, फाइनल देखो आप 13.24। pH आना भी चाहिए 7 से अबव और ऑलमोस्ट 14 की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ऐड किया था। ठीक, उसके बाद आज हमने क्या देखा, 2 केस देख लिए, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सिंग ऑफ वीक बेस। अगर नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे pH ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फा का टर्म आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वजह से क्या चेंजेस होगा और अल्फा का यूज करके हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH3COOH लिया, यहाँ पे HCl लिया है, दोनों के दोनों कैसे हैं, वीक एसिड हैं। ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मैंने डिफरेंट लिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उनका pH कैसे निकलेगा ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वीक बेस के लिए कैसे होगा, वीक एसिड का देख लिया, वीक बेस का देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करेंगे, मैंने यही बताया था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करेंगे, उनका pH कैसे निकलेगा। फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करेंगे तो उसका केस कैसे निकलेगा। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का स्ट्रॉन्ग कौन सा, एसिड और बेस का रिएक्शन करा के pH निकालना हो। ठीक है, एसिड का बेस के साथ मिक्स करेंगे भाई, एसिड और बेस आपस में रेड करेंगे, रेड करने के बाद देखेंगे बच क्या रहा है, H प्लस बच रहा है या OH माइनस बच रहा है, तो डिपेंड करेगा। OH माइनस बचेगा तो pH कैसे निकलेगा, H प्लस बचेगा तो pH कैसे निकलेगा। ये लास्ट केस होगा सारे एसिड बेस का मिक्सिंग का। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक मेरा हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे बफर सोल्यूशन, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, थैंक यू।